हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। शिमला समझौता। क्या शिमला समझौता? ट्रेंडिंग टॉपिक है। शिमला एग्रीमेंट 1972। तो शिमला शिमला एग्रीमेंट 1972 है। जानिए शिमला समझौता क्या है। तो ये देख लीजिए, एमसीक्यू है और व्याख्या दोनों है। तो पहले व्याख्या कराएंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। तो ये शुरू करते हैं। शिमला समझौता क्या है? तो शिमला समझौता क्या है, यहीं से शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हो, कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शिमला समझौता क्या है? शिमला समझौता, जिसे शिमला संधि के नाम से भी जाना जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता था। इस पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 8 महीने बाद 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान जो था, अब बांग्लादेश कहना है, की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी बांग्लादेश की मुक्ति में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसकी थी? भारत की थी। इस समझौते पर शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर्स कोर्ट यानी कि राजभवन में हस्ताक्षर किए गए। किनके बीच हस्ताक्षर किए गए? तो भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच हुआ था ये समझौता। शिमला का समझौता का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है, आइए देख लेते हैं। उद्देश्य है शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के निर्णायक युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित किया गया था। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? पाकिस्तान की हार हुई थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। करना ही है, भारत के सामने कहाँ टिक पाएंगे। जिसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के मानचित्र पर उभरा। यानी कि समझौते की मुख्य बातें क्या है? द्विपक्षीयता का सिद्धांत, ये ना नहीं रहेगा, का है सिद्धांत। बल प्रयोग नहीं, तो बल का प्रयोग नहीं होगा। नियंत्रक रेखा की पुनः स्थापना यानी कि एलओसी की पुनः स्थापना। युद्ध बंदियों, जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे, और कब्जाई जमीन, जो कब्जा कर लिए गए थे जमीन को, ये मुख्य बातें थी। शिमला समझौता की शर्तें क्या थी? तो शर्तें क्या थी? शिमला समझौता के तहत भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराने के 1971 युद्ध के बाद आत्मसमर्पण करने वाले 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया, यानी कि पीओके रिहा। और भारत पाकिस्तान के बीच के संबंध को संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। कौन करेगा इसको नियंत्रित? संयुक्त राष्ट्र चार्टर। किसी भी मतभेद को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाएगा और दोनों देशों के मामले को किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जाया जाएगा। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1971 युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक दूसरे के तरफ सेनाएं वापस बुलाए जाएं। 17 दिसंबर 1971 बांग्लादेश युद्ध के बाद युद्ध विराम रेखा सम्मान किया जाएगा और नियंत्रण रेखा के रूप में दोहराया जाएगा, यानी कि एलओसी के रूप में दोहराया जाएगा। और देख लीजिए क्या कर सकती थी। संधि में कुछ अन्य शर्तें थी, जैसे संचार, टेलीग्राफ, डाक, एयरलाइंस संबंधों की नई जान फूंकना। इसमें संस्कृत और विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान करने की थी। निष्कर्ष क्या निकला? शिमला समझौता ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में कुछ खास मदद नहीं की और ना ही भारत को इससे कोई फायदा हुआ। सीमा का सम्मान करने की शर्त का उल्लंघन 1999 में ही पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध के साथ कर दिया। 1999 इसका उल्लंघन कर दिया था। कश्मीर मामलों को दोनों देशों के बीच हल करने की शर्त का भी कुछ खास महत्व नहीं है, क्योंकि धारा 370 के बाद अब भारत इन बातों को पहले ही खारिज कर चुका है और दुनिया में समर्थन जुटाने में भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी।
ऐसे में शिमला समझौता से पाकिस्तान के पीछे हटने का भारत पर बुरा असर पड़ने की बहुत कम संभावना है। शिमला समझौते में दोनों देशों के बीच का संबंध कुछ खास मदद नहीं की। आगे देखते हैं शिमला समझौता एक बार फिर चर्चा में क्यों है। वर्तमान में 2025 अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुई आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर कुछ कार्रवाई की है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 1972 शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान का यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान का तर्क है कि भारत का सिंधु जल समझौते पर कार्रवाई करना युद्ध की घोषणा के समान है, जिसके कारण द्विपक्षीय समझौते को निलंबित कर रहे हैं। आइए एमसीक्यू कर लेते हैं। तो इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में कहाँ हस्ताक्षर किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नेस कोर्ट में, यानी कि राजभवन, हिमाचल प्रदेश। शिमला समझौता। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को बंसर्न कोर्ट, राजभवन, शिमला, हिमाचल प्रदेश में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्सेन कोर्ट भवन का निर्माण वास्तुकला के ट्यूडर शैली में किया गया है। ये कुछ स्टैटिक जीके भी है इसके साथ, तो इसको भी याद रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 है। शिमला समझौता पर किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। सी हो जाएगा भारत पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 3 है। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1972 को। 1972 को शिमला समझौता। प्रश्न नंबर 4 है। शिमला समझौता पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, वो कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी जुल्फिकार अली भुट्टो। ये थे उस समय 1972 में राष्ट्रपति जुल्फिकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 2 जुलाई 1972 के दिन हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये प्रश्न नंबर 5 है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री 1972 में कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी, ये प्रधानमंत्री थे। शिमला समझौता में 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को किस रूप में मान्यता दी गई है? तो किस रूप में मान्यता दी गई है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट 6 का। 7 नंबर प्रश्न। हाल ही में अप्रैल 2025 किस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का निर्णय लिया है? तो किस हमले के बाद? तो कौन सा हुआ था? सिंधु जल समझौते की कार्रवाई पर, यानी कि 7 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु जल समझौते पर भारत की कार्रवाई पर यह सभी निर्णय लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। प्रश्न नंबर 8 है। शिमला समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? 8 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाना और अस्थायी शांति स्थापित करना था। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट 8 का। 9 नंबर प्रश्न है। शिमला समझौते के अनुसार भारत पाक विवाद कैसे सुलझाए जाने थे? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विपक्षीय वार्ता से दोनों पक्षों का वार्तालाप करने से। प्रश्न नंबर देखिए 10। शिमला समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? तो किस युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था? तो 1971, यानी कि 10 का सी हो जाएगा 1971 युद्ध के बाद। 1971 युद्ध के बाद ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो किनके बीच लड़ा गया था? तो ये डी हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर 12 नंबर क्वेश्चन। 1971 बांग्लादेश मुक्ति के लिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसका परिणाम
पीपुल्स रिपब्लिक बांग्लादेश की स्वतंत्रता के रूप में सामने आया। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा 25 मार्च 1971 की रात को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के बाद, क्या सर्च लाइट, ऑपरेशन का नाम भी जान लीजिए, सर्च लाइट के बाद युद्ध शुरू हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पश्चिम पाकिस्तान को के समर्पण के बाद युद्ध समाप्त हो गया। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रश्न नंबर 12, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? तो किसकी मुक्ति कराने के लिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 13 है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा सेना प्रमुख थे? तो सेना प्रमुख कौन था? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा और आप बताएं, शिमला समझौता और जल संधि थी, ये वीडियो कैसा लगा था और ये भारत की तरफ से सही हुआ है कि गलत, इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।